ट्वेल्थ का। इससे पहले हमने 1 नंबर से लेकर 33 नंबर तक हमने बता चुके थे। आज हम उसी क्लास 12 के बीबीडी 2027 का है। आज हम 34 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए होता है क्या, सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट कर लिए तो उससे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, समझे। तो सबसे पहले आप कोई भी क्लास 12 का कोई भी स्टूडेंट हो, समझे, सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक को, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ हो, एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल सहित होना चाहिए। उसके बाद आप प्रयास कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व क्वेश्चन बनाइए। ये सब करिएगा तभी आपका 30% से लेकर डायरेक्ट हो जाएगा 95% तक क्लियर, समझे। तो चलिए आज हम ये देखिए क्लास 12 का जो बीबीडी है 2027 के, आप अगर बीबीडी पढ़ लेते हैं तो ये तो आप लिखित ले लीजिए, चाहे वो टारगेट को पकड़ लीजिए, समझे, या तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पकड़िए, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लीजिए। ये तो हम आपको 100% गारंटी देंगे, 100 में 100 आप क्लियर कीजिएगा। तो चलिए हम 1 से 33 तक तो बताए हुए थे, 34 नंबर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सभी एक ऐसा नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बोर्ड है, बोर्ड देकर स्किप कर दिए, ठीक है। तो हम एक बात गारंटी देते हैं, यूट्यूब पर आप खोज लीजिए 2027 की बीबीडी, समझे। एक क्वेश्चन ढंग से हमने समझा चुके हैं और एक आंसर क्लियर करके, समझे। इसलिए देखिए प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन सम्मित अवयव है। क्या कहता है, सम्मित अवयव है। अब हम सम्मित अवयव किसको कहते हैं और विसम्मित अवयव किसको कहते हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए हम लोग क्या काम करता है, कौन सा सम्मित अवयव है। देखिए जब इस रो को हम कॉलम में बदलेंगे, अगर सेम आ गया तो हम समझ जाएंगे क्या है, सम्मित है। तो देखिए ये जो रो है तो -1 2 -2 ऐसा है, ठीक है। हम इसी को कॉलम में बदलते हैं। अगर हम कॉलम में बदलते हैं तो -1 2 क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए हमने इस चीज़ को ऐसे बदले, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 है, -2 यहाँ +2 है, यहाँ -1 आया, ठीक है, यहाँ +2 आया, यहाँ -2। देखिए इस चीज़ को हम ऐसे बदले तो इसके मैचिंग में आया, नहीं आया, ये उत्तर आपका नहीं होगा। अब दूसरा चलते, देखिए ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसको हम ऐसे बदलेंगे 1 0 2, हमने बदल दिए हैं। तो 1 0 यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या आया 2 है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब तीसरा देखिए इसको बदलते हैं, 1 2 यहाँ है 3, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन होगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम किसी में ऑप्शन नहीं लिखे थे, लेकिन इसमें ऑप्शन लिखे थे क्योंकि प्रश्न ही वैसा है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मित अवयव है, इसीलिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ा। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर। देखिए x और कितना के बराबर है, x बराबर क्या है 2x - 1 के बराबर है। इसको इधर कर लेंगे, x - 2x बराबर -1, -x बराबर माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना 1। अब देखिए y बराबर कितना है 7 है, तो y बराबर क्या आया 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने नंबर हो गया ये, हाँ 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी और 34 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। अब ये तो समझ गए दोनों। अब हम 36 नंबर से बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 36 नंबर कहता है यदि a बराबर 2 3 1 4 तो एडजॉइंट a क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमें, एडजॉइंट a पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, a11 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, a11, ये पैकिंग होगा, ये पैकिंग हो, देख ये पैकिंग क्या होगा 4, तो हम क्या लिखेंगे 4। अब हम क्या निकालते हैं, 12 निकालेंगे। तो 12 2 1 3 है, तो क्या है माइनस है, विषम संख्या आ गया 2 1 3 3 क्या है विषम संख्या आ गया, तो उसमें माइनस लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए 11 हो गया, 12 ये पैकिंग क्या हो गया -1। अब आइए अब ये 21 निकालेंगे, 21 हुआ, ये पैकिंग कितना आ गया -3। अब 22 क्या, देखिए 2 2 4 सम संख्या है, सम संख्या क्या होगा प्लस लेगा,
चलिए प्लस हो गया, ये पैकिंग क्या हो गया 2 हो गया। सबसे पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, फिर -1, फिर -3, फिर क्या लेंगे 2। अब देखिए ये लिखने के बाद हमें क्या पूछा जा रहा है, एड जॉइंट ए। जब हम एड जॉइंट ए निकालेंगे, एड जॉइंट ए बराबर ये ऐसे हो जाएगा 4 -1, ये ऐसे हो जाएगा -3 और 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखना है ऑप्शन है हाँ 4 -3 -1 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। देखिए गुना करना इसको इससे इसको इससे, तो 7 गुना 1 तो क्या होगा 7 अब प्लस 6 गुना 0 तो 0 1 हो गया। फिर ये दोनों की दोनों से 0 + 0। अब देखिए ये दोनों की ये दोनों से, इसको इससे 0 + 6, ये दोनों की ये दोनों से 0 -1। ठीक है 7 0 6 -1। ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखना है ऑप्शन है 37 नंबर में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो आपका ये बी करेक्ट उत्तर हो गया। तो समझ रहे हैं 37 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं 38 नंबर। इसको शॉर्ट स्क्रीन या इसको नोट कर लीजिए। 38 नंबर देखिए प्रश्न। देखिए 38 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 37 नंबर प्रश्न देखे थे। अब 38 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इजी और आसान है प्रश्न। ये कितना हो जाएगा 5 आए 15 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 18, 7 कितना 21, 8 कितना 24। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए देखिए 38 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है सी है। हमने एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझाकर क्लियर करवाएंगे, और आप एक बार में नहीं समझ पाइएगा तो एक बार और वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिएगा। ये 100% आप समझ जाइएगा। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। देखिए अब 39 नंबर ऐसा दिया हुआ तो कहता ए इनवर्स बराबर है, समझ। तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे दोनों तरफ, समझे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे ए इनवर्स से गुना करने पर लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर। तो गुना करिए 3a³ है तो इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स प्लस 2a² है तो इसमें भी ए इनवर्स, 5a है गुने ए इनवर्स प्लस i है गुने ए इनवर्स बराबर 0 गुने ए इनवर्स होगा ना। हमने दोनों तरफ क्या काम किए ए इनवर्स से गुना कर दिए। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3a² नहीं होगा। देखिए a³ गुने a⁻⁻1 दोनों तो a है तो कितना हो जाएगा a3 - 1 तो a⁻ कितना 2 होगा। अब ये कितना हो जाएगा 2a होगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है a गुने ए इनवर्स बराबर क्या होता है i होता है। अब i गुने ए इनवर्स बराबर क्या होता है तो ए इनवर्स होता है। ये दोनों फार्मूला के जरूर याद रखिएगा, आपको इजी होगा बनाने में। 5i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है ए इनवर्स पूछ रही, उधर चला जाएगा 3a² प्लस 2a प्लस 5i बराबर माइनस ए इनवर्स लिखेंगे। माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -3a⁻2 माइनस 2a माइनस 5i आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a⁻⁻1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहता है ना ए इनवर्स का मान क्या होगा तो -3a² माइनस 2a माइनस 5i। देखिए ऑप्शन कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है तो बी है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका क्या है करेक्ट उत्तर है। तो इस तरह आपने क्या देखे 39 भी समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको 40 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 39 नंबर देख चुके थे, अब हम बताने जा रहे हैं आपको 40 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है ए बराबर इतना दिया है तो कहता है a³ क्या होगा। क्या पूछ रहा है a³ क्या होगा। चलिए हम क्लियर करते हैं a³ क्या होगा। तो सबसे पहले हमने a गुना क्या करते हैं a। देखिए a गुने 1 मतलब होता है a² है ना। तो चलिए a गुना a करते हैं हमने
1 माइनस 1 माइनस 1 1 को गुना करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 है ना। देखिए इसको इससे गुना करेंगे 1 होगा, फिर इसको इससे तो प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों को ये दोनों से है ना, ये दोनों को ये दोनों से, अब ये दोनों के ये दोनों से तो माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों से माइनस 1 फिर ये दोनों की दोनों से तो 1 प्लस 1 है ना। अब इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 2। ये हमने क्या किए ए स्क्वायर किए, अब तो हमको ए क्यूब्ड करना पड़ेगा ना, एक और ए लेना पड़ेगा ना, एक और ए लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 है ना। चलिए इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको इससे माइनस माइनस प्लस होता है ना। फिर ये दोनों की दोनों से करेंगे माइनस 2 माइनस 2, फिर ये दोनों की दोनों से करेंगे तो माइनस 2 फिर ये दोनों की दोनों से 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 4। ठीक है, तो हम 4 कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 है ना। 4 इसका मान क्या है ए के बराबर है, किसके बराबर है ए के बराबर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4a होगा ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। ऑप्शन नंबर क्या है तो बी आपका राइट उत्तर है। चलिए अब हम 41 नंबर प्रश्न पर चलते, देखिए 1 और 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा 0 और 1 क्या हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, 0 1 क्या होगा तो 1 होगा, 1 0 तो क्या होगा 1 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 41 नंबर भी आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब भाई ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका, डी आपका क्या हो जाएगा तो राइट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह आपका 41 नंबर भी क्लियर हो गया। इससे पहले हमने इनवर्स चैप्टर आपको 100 टोटल 8 प्रश्न था, हमने 108 प्रश्न हमने दे दिए हैं और उसको हमने प्ले लिस्ट में भी सेव कर दिए, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम 42 नंबर बताते हैं। देखिए 42 नंबर प्रश्न, इससे पहले हमने 41 नंबर प्रश्न आपको क्लियर कर चुके हैं, अब 42 नंबर प्रश्न बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, समझे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने इस चीज़ का फ़ायदा अपने दोस्तों के पास भी दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजा कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न, देखिए क्या है प्रश्न, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो कहता a प्लस ए डैश बराबर क्या आई, तो किसका मान चाहिए अल्फा का मान चाहिए। तो चलते हैं, देखिए a तो दिया हुआ है ए डैश, ए दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये किसका मान हुआ ये a का मान हुआ प्लस, और ए डैश, जब हम ए डैश निकालते तो ये जो रो है ना कॉलम में बदल जाता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा बराबर आई को 1 0 0 1 होता है, ये किसका मान होता है तो आई का मान होता है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, आई का मान क्या है 1 है, अगर हम कॉस अल्फा लेते हैं तो 1/2 होता है, क्या होगा कॉस अल्फा 1/2 किसका मान है कॉस π/3, मतलब पाई का मान 180/3 60 डिग्री, ये कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा π/3। तो अब देखिए इसमें 42 नंबर कितना मान है 42 है ना, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न, कहता है कि ए स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा का मान ए स्क्वायर कहने का मतलब इसका 2 गुना करना पड़ेगा, हम कर देते हैं ना, अल्फा 0 1 1, इसको 2 गुना कीजिए, अल्फा 0 1 1 है ना, इसको गुना करेंगे तो देखिए इसको इससे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर है ना, इसको इससे फिर इसको इससे, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 0, ये दोनों की ये दोनों से कर दिए, ये दोनों की ये दोनों से अल्फा प्लस 1, अब ये दोनों की ये दोनों से ये हो जाएगा 0, ये दोनों की ये दोनों से 0 प्लस 1, और फिर कहता है बराबर बी है, तो बी है क्या बी तो यहाँ है, यहाँ पर लिखते हैं 1 0 2 1, ये बी का मान होगा। देखिए इसके बराबर ये होगा है ना, इसके बराबर ए अल्फा स्क्वायर बराबर बी, तो अल्फा स्क्वायर ये हो गया बी, तो बी का मान हो गया
तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना, बी का मान 1, तो अल्फा बराबर कितना √1, तो बराबर कितना 1 हो गया। तो देखिए 43 में कहीं ऑप्शन 1 है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो बी में है 1, आप समझिए या सॉरी आप समझ रहे हैं ना। हमने देखिए ए स्क्वायर बराबर बी है, तो ए गुना ए की है, ए स्क्वायर की ये मान निकला। अब बराबर बी है तो बी का मान हम नीचे रख दिया, स्पेस नहीं होने के कारण हमने नीचे रख दिए। अब अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर √1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा। यही ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। अब इसको 43 नंबर आपका क्लियर। अब हम 44 नंबर बताते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो कहता है हमें क्या, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए क्या ए गुना ए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ए गुना ए करना पड़ेगा। तो करिए 1 1 1 1 1 1 फिर 1 1 1 है ना, फिर इसको गुना कीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हमने गुना कर दिए। देखिए ये तीनों की ये तीनों से 1 + 1 + 1 हमने, फिर ये तीनों की तीनों से 1 + 1 + 1, तीनों की तीनों से 1 + 1 + 1। अब फिर ये तीनों के बीच प्लस करेंगे 1 + 1 + 1, फिर 1 + 1 + 1, फिर 1 + 1 + 1। इसी तरह फिर ये तीनों की धस करेंगे 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 हमने कर दिए। अब इसको लिखते हैं 3 3 3 हो गया। इस सबको जोड़िए 3 होगा 3 3 होगा ना। हमने 3 कॉमन कर लेते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1 होगा ना, ऐसे होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं 3, इसका मान क्या होगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए ऑप्शन 44 में है, ऑप्शन 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। क्या है 3 ये दिया हुआ है। चलिए अब हम 45 देखते हैं। देखिए कहता है ए बराबर क्या है बी, मतलब इतना बराबर इतना, तो लिखते हैं 4a 0 5 1 ऐसा है। अब बराबर में इधर 16 0 5 1 ऐसा लिखते हैं। 4a बराबर कितना 16, हमने क्या लिखते हैं 4a बराबर 16, तो ये बराबर कितना 16/4, तो ये बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो देखिए 45 नंबर, हाँ 45 नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। कितना है ऑप्शन नंबर सी है। तो 44 भी क्लियर हो गया, 45 भी क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपके सामने में 46 नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए प्रश्न 46 नंबर है। प्रश्न 46 नंबर क्या कह रहा है, कहता है ए एक वर्ग अवयव है, तो ए प्लस ए डैश अवश्य होगा। देखिए ऑप्शन में क्या कहता है सममित अवयव, दूसरा विषमित अवयव, तीसरा इकाई अवयव, चौथा है शून्य अवयव। तो एक बात हम आपको अच्छी तरह से जानकारी दे देते हैं, अगर ए प्लस ए डैश रहे समझे तो क्या होता है सममित अवयव होता है, सममित अवयव होता है, कोई दिक्कत। अगर इसी में ए माइनस ए डैश रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे विषमित अवयव, क्या कहेंगे विषमित अवयव। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्लस रहे तो सम्मित और माइनस रहे तो क्या होगा विषमित हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर में सबसे पहले हम ए मोड निकालेंगे, इसको इससे 1 - 0 ए मोड बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन आता है क्या ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, समझे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका राइट उत्तर हो गया। चलिए अब देखिए 48 नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया है, कहता विषम सम्मित है या सम्मित अवयव है। हम बता देते हैं आपको। देखिए ये जो है ना ये वाला समझे, ये वाला हम सीधा करते हैं AHG आ गया, क्या आ गया देखिए ऐसे वाला, ये वाला को देखिए हम ऐसे किए, ऐसे वाला हम देखिए ऐसे वाला मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सम्मित अवयव, क्या हो जाएगा
सम्मित एबीयू होगा। अगर ऐसा नहीं रहता समझे तो अब हम क्या लिखते, विसम्मित एबीयू लिखते। लेकिन ये जब है ना रो, अब रो को हम जब कॉलम में बदले समझे तो ये कॉलम क्या हो गया, दोनों सेम आ गया। जब सेम आ गया तो क्या हो गया, सम्मित एबीयू हो गया। तो देखिए सम्मित एबीयू है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या है, राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह आपका 48 नंबर क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम 49 नंबर आपको बताते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न, यदि वर्ग एबीयू ए 3 गुना 3 कोटि के व्युक्त कर्मणीय वर्ग एबीयू हो तो कहता है एडज्वाइंट ए बराबर है। समझे, देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एडज्वाइंट ए बराबर ए मोल्ड n माइनस 1। अब कहिएगा n का मान क्या है, तो ये जो 3 दिया है ना वो n का मान है ना। तो हमने लिखते हैं एडज्वाइंट ए बराबर ए 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ए मोल्ड क्या 2। तो देखिए एडज्वाइंट ए बराबर क्या आया, ए मोल्ड 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। तो देख लीजिए, कहता है 3 गुना 3 कोटि के ऐसे एबीयू की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले देखिए ये 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 9, क्या गया तो 2 है, तो 2 पर पावर 9, तो 2 पर पावर 9 तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए यदि ए कोटि 2 का व्युक्त कर्मणीय एबीयू है, क्या वो 2 का, तो डेल्ट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो एक बार ध्यान देखिए, 2 व्युक्त कर्मणीय हमने क्या लिखते हैं, डेल्ट इंटू ए गुने ए डैश बराबर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इसको इससे क्या लिखते हैं, डेल्ट ए गुने डेल्ट ए इनवर्स बराबर कितना 1, फिर क्या लिखते हैं डेल्ट ए बराबर कितना 1 बटे क्या हो जाएगा, हमें कहता है ये ज्ञात करने, तो इनवर्स ये बटा में आ जाएगा डेल्ट ए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए एबीयू ए तथा बी एक दूसरे के व्युक्त कर्मणीय होंगे केवल यदि, देखिए ए बी बराबर बी ए, ये भी व्युक्त कर्मणीय है, ए बी 0 तो बी ए आई, ये गलत है, ए बी इसके बराबर लेकिन 0 है, ये गलत हो जाएगा। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो डी हो जाएगा। इस तरह आपका 52 नंबर तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 53 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप शॉर्ट स्क्रीन खींच लीजिए। देखिए 53 नंबर प्रश्न, एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे तो विषम संयुक्त है। देखिए विषम संयुक्त उसी को कहा जाता है जिसमें माइनस लगा है। देखिए इसमें माइनस है तो ये माइनस वन ये नहीं होगा, ए आई जे बराबर माइनस ए आई जे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब 54 नंबर चलते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित एबीयू है तो ए बी माइनस बी ए एक है। तो देखिए इसमें क्या आ गया माइनस आ गया, माइनस आ गया तो क्या होगा विषम सममित एबीयू है। चलिए अब 55 नंबर में आइए, कहता है 2 एक मान दिया हुआ है 3 6 5 माइनस 4 प्लस 3 बी का मान दिया 7 8 5, ऐसे होगा कितना हो जाएगा 6 5 दूना 10 12 माइनस 8 प्लस 7 21 8 आए 24 5 15 36 18। अब इसको जोड़ दीजिए आप लोग, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, 12 24 कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ ले कितना 25, इसको इससे घटा कितना 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 55 नंबर देखिए ऑप्शन है कहीं 55 नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है तो बी आपका राइट है। चलिए अब 56 नंबर, इसको इससे 4x माइनस 15 चौक 60 इक्वल टू 0, 4x बराबर 60 तो x बराबर 60 बटे 4, x बराबर कौन सी 15, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 56 नंबर में देखिए 15 है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है तो ये आपका राइट उत्तर है।
तो इस तरह आपका 56 क्लियर हो गया। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम 57 नंबर से बताते हैं। देखिए 57 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न दिया, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसको इससे गुना कर यहाँ माइनस होता है, इसको इससे क्या माइनस y, तो x प्लस क्या हो जाएगा y। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 57 नंबर देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो आपका ए हो गया। अब देखिए इसको इससे गुना करते तो क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री और गुने कॉस 70 डिग्री। देखिए इसमें माइनस, इसका भी माइनस, प्लस साइन 70 डिग्री गुने कॉस 20 डिग्री। एक माइनस कर दीजिए, साइन इंटू 90 माइनस क्या हो जाएगा 20 और गुने कॉस कितना हो जाएगा 70 प्लस। अब इसमें हमने कर देते हैं साइन 70 गुने कॉस इंटू 90 माइनस 20। ये क्या हो जाएगा, तो कॉस 70 गुने कॉस 70 प्लस साइन 70 गुने साइन 70, तो कॉस 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए है ऑप्शन 1 58 नंबर। हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ये 57 क्लियर, 58 भी क्लियर। अब 59 देखिए, 6 हो जाएगा 8 10 x अब प्लस 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5 हो गया। अब देखिए x y का मान कहता है, इसको लेते हैं 8 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर कौन सी माइनस 8, x में ये लेंगे, x प्लस 1 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 1 तो x बराबर 4, x बराबर 4 y बराबर माइनस 8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर 59 नंबर, तो देखिए 59 नंबर में ऑप्शन है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। तो एक बात ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन है जरूर, लेकिन बी में ध्यान दिए हैं इसको, ये हो जाएगा 2x ना, ये हो जाएगा 2x तो x बराबर 4/2 कर कितना 2। तो देखिए ऑप्शन अब आया बी ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर बी में x बराबर 2 y बराबर माइनस 8। चलिए अब देखते हैं हम 60 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित अवयव में कौन 3 गुना 3 क्रम का एकांक अवयव है। एकांक मतलब क्या होता है, एकांक मतलब होता है आई, वो भी कितना 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर में है ऐसा कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो इस तरह आपका कितने नंबर तक क्लियर हो गया, 60 नंबर तक क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 61 नंबर से, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर के 60 नंबर तक हमने बता दिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 61 नंबर से। इससे पहले इन्वर्स चैप्टर हमने पूरा बता दिए है, नहीं देखे तो आप जाकर उसमें देख लीजिए, काफी VVI क्वेश्चन है। देखिए जो क्लास 12 का NCERT VVD चैप्टर पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव को, तो हमें ये नहीं लगता है कि आपका एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस होगा। ये क्लियरली सब ऑब्जेक्टिव आप 1 से 100 तक, मतलब 100 में 100 बना सकते हैं। फिर भी आप 85 अटेम्प्ट करना है, आराम से बन जाएगा। अगर आप VVD पढ़ लेते हैं तो टारगेट हो, रिटन पास हो, एटम बम हो, कोई भी गैस पेपर 10+2 का आप छुइएगा, हमको लगता है ऑब्जेक्टिव 100 में 100% बनेगा। इसीलिए हमने बारी बारी से सभी चैप्टर के एक एक करके ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से हमने आपको बता रहे हैं। और नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से। ये प्रश्न दिया है, तो 61 नंबर में कहता है कि ए डैश क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, ए डैश क्या होगा। देखिए ये ऐसे है, जब डैश पूछा जाता है तो ये जो रो है कॉलम में बदल जाता है। ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बोलिएगा, हम फिर से उस क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए अब चलते हैं 62 नंबर। प्रश्न ये दिया है, तो कहता है ए क्यूब। देखिए ये प्रश्न हमने 40 नंबर में भी क्लियर किए, समझे। VVD में होता है कि एक प्रश्न 2-3 बार दे देता है, समझे, तो फिर भी हम बता देते हैं। देख लीजिए, कहता है ए क्यूब। पहले हमें क्या करना है, ए गुना ए निकालना है।
तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, गुना 1 माइनस 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना, गुना करना। देखिए ये दोनों की ये दोनों से 1 प्लस 1, फिर ये दोनों की ये दोनों से माइनस 1 माइनस 1 हो गया, ये दोनों की दोनों से माइनस 1 माइनस 1, फिर ये दोनों 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2 2। ठीक, यहां तक समझ गए। अब हमें क्या करता है, देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर फिर ये हो गया होगा, ए स्क्वायर का मान दिया है 2 माइनस 2 माइनस 2 2 गुने 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 है ना, इसको गुना करना है। अब ये दोनों की दोनों से करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे क्या हो जाएगा 2, फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस 2, ये दोनों की दोनों से माइनस 2 माइनस 2, फिर ये दोनों की दोनों से माइनस 2 माइनस 2, अब ये दोनों की दोनों से तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 4 4, यही होगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या कम करेंगे, 4 कॉमन कर लीजिए, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो 4 ये किसके बराबर है, तो 1 बराबर, क्या उत्तर हो जाएगा 4 ए हो जाएगा। तो देखिए आपका 62 नंबर है कहीं, तो 62 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 62 का ऑप्शन दिया है 3 है, लेकिन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, 4 ए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए इस तरह 62 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 63 नंबर, सो ध्यान से देखिएगा 63 में, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 63 नंबर प्रश्न कहता है यदि अव्यु ए का व्युक्त क्रम अव्यु बी हो तो ए बराबर ए बी बराबर बी तो क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए कहता है ए, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो देखिए क्या होता है ए बी बराबर बी ए बराबर किसके बराबर होता है, तो आई के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अब आइए 64 यदि ए एक वर्ग अव्यु हो तो ए माइनस ए डैश क्या कहता है, ए माइनस ए डैश एक डैश होगा। देखिए यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, जब भी माइनस सिंबल आएगा तो वो होगा विषम सममित, क्या होगा विषम सममित, लिखेंगे विषम सममित, कोई दिक्कत। जब माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे, विषम सममित लिखेंगे। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया 64 नंबर, कोई दिक्कत। अब आइए 65 नंबर कहता है दो अव्यु ए और बी का गुणनफल के लिए शर्त है, 2 अव्यु दिया है, अब ए और बी दिया है, दोनों का गुणनफल क्या बताएगा, तो बता देते हैं, लिखोगे ए का स्तंभ की संख्या बराबर बी के पंक्ति की संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम उत्तर देखते हैं। देखिए आपका 64 नंबर में ऑप्शन नंबर बी विषम सममित, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 65 नंबर 2 अव्यु ए और बी का गुणनफल के लिए शर्त देखिए, ए के स्तंभ की संख्या बराबर बी के स्तंभ की संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट उत्तर है। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न। देखिए ए तो दिया है, ए डैश बराबर आई तो अल्फा, ए तो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, अब प्लस ए डैश, डैश में ये रूम बदल जाता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, तो कहता बराबर आई क्या तो 1 0 0 1 नहीं होता, तो देखिए ये इसके साथ जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस π/3 का, ये कैंसिल, ये बराबर क्या हो जाएगा π/3, ये आपका क्या हो गया, राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 66 में ऑप्शन कितना बता रहा है, हाँ ऑप्शन बता रहा है बी, ऑप्शन क्या है, तो बी है। तो इस तरह आपका 66 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 67 नंबर प्रश्न। देखिए 67 नंबर प्रश्न कहता है ए एक व्युक्त कर्मणीय अव्यु है जिनका क्रम 2 गुना 2 है, तो डिटर्मिनेटर एडजॉइंट ए बराबर व्हाट क्या होगा, यही पूछ रहा। देखिए होता है क्या, इसमें लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर है, इसका फॉर्मूला होता है a n - 1 होता है,
ठीक है, मोल्ड n माइनस 1। n का मान क्या है, देखिए ये जो 2 गुना 2 दिया है n का मान हुआ, n बराबर कितना है 2। तो फिर लिखेंगे एडजॉइंट ए मोल्ड 2 माइनस 1, एडजॉइंट ए बराबर तो ए कितना 1 हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए तो बराबर 1। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका सही है। अब आइए 68 नंबर, 68 नंबर ए 3 गुना एबीयू हो तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस आई का होल क्यूब, क्या होगा ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस आई का क्यूब। कोई दिक्कत, हमने ऐसा पढ़ा ए प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ए, ऐसा पढ़े होंगे। चलिए अब हम इसको बारी बारी सीधा करते हैं, ए प्लस आई का होल क्यूब बराबर, देखिए इसको ए स्क्वायर है ना तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर गुने ए प्लस, यहाँ देखिए इसका होता है क्या आई स्क्वायर एक सूत्र होता है आई होता है, ठीक है, और फिर होता है ए स्क्वायर आई सूत्र होता है क्या ए स्क्वायर होता है। तो दिक्कत, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे 3i है ना, ए स्क्वायर आई स्क्वायर गुने ए, तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3a अब प्लस इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा क्या आई हो जाएगा, है ना, आई क्यूब बराबर आई होगा। अब हम क्या कम करते हैं ए प्लस आई का होल क्यूब, देखिए ए स्क्वायर है क्या है, ये है ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो यहाँ कह रहा है ए स्क्वायर 1 बराबर है, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे ए गुने ए प्लस 3a ए स्क्वायर 1 बराबर 3a प्लस आई, तो ए प्लस आई का होल क्यूब है, ये जगह ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई है ना, तो ए स्क्वायर है ना, देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर है ए का वैल्यू के बराबर है, तो लिख सकते हैं ए प्लस 3a प्लस कौन सी आई, यही होगा। तो यहाँ है क्या हो जाएगा 7a प्लस आई, 7a प्लस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका है, प्रश्न है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, देखिए ए प्लस आई का मान क्या आएगा 7a प्लस आई माइनस 7a कट गया बराबर आई, बराबर क्या होगा तो आई होगा, तो यही आपका क्या आई उत्तर हो जाएगा। तो देखिए है ऑप्शन में कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर क्या है ए। देखिए आई किसको माने हैं, आई किसको माने हैं, आई किसको माने हैं, तो ए पर पावर 3 का है ना, यही था, तो इसके बराबर लिख सकते ए पर पावर 3, यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। तो इस तरह 68 नंबर भी आपका क्या होगा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 59 नंबर प्रश्न। देखिए 69 नंबर प्रश्न कहता है यदि ए एक वर्ग एबीयू हो तो ए प्लस डैश होगा। देखिए यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया, प्लस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे सममित, क्या लिखेंगे सममित एबीयू, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 69 नंबर में है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा। चलिए अब 70 नंबर, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित एबी हो तो ए बी माइनस बी है। देखिए यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में विसम्मित एबी, ऑप्शन नंबर ए, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आइए 71 नंबर कहता है एक मान दिया बी का मान दिया तो ए प्लस बी, एक मान दिया है 9 10 11 12 13 14 है ना, प्लस 11 10 9 8 7 6 सबको जोड़ना है, ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20 20 20 20, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखना है उत्तर सही, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, कोई दिक्कत। अब आइए 72 ए दिया है तो ए स्क्वायर क्या होगा, मतलब ए गुना ए 1 - 1 - 1 1 है ना गुने,
1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। ये दोनों की ये दोनों से 1 प्लस 1, फिर ये दोनों की ये दोनों से माइनस 1 माइनस 1, ये दोनों की ये दोनों से माइनस 1 माइनस 1, ये दोनों की तो 1 प्लस 1, है ना। 2 माइनस 2 माइनस 2 2, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो देखिए 72 नंबर है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह आपका 72 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते 73 नंबर प्रश्न। देखिए 73 नंबर प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है एक मान दिया, बी का मान दिया कहता 2a, एक मान दिया है 9 10 11 12 13 14 प्लस 2b, बी का मान दिया 11 10 9 8 7 6, ऐसा दिया। कितना हो जाएगा 18 20 22 24 26 28 प्लस ये हो जाएगा 22 20 18 16 14 12, सबको जोड़ दीजिए, ये भी 40, इसको इससे कोई 40 40 40 40 40, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन है 73 का, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए 74, ये तो 73 और 74 नंबर प्रश्न हो गया। देखिए 74 में इसको इससे क्या हो जाएगा 3 के, इसको इससे माइनस 5 दूना 10 बराबर 0, तो 3 के बराबर 10, के बराबर कितना 10/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 74 नंबर ऑप्शन नंबर क्या है सी, कोई दिक्कत। अब आइए 75 कहता है किसी एकांक के व्यू आई के लिए, समझे, कहता है आई के लिए, तो आई क्या होगा, आई स्क्वायर बराबर किसके होगा, आई के बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई क्यूब बराबर आई लिख सकते, तो ऑप्शन में देखना है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है सही है, कोई दिक्कत। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, फिर कहता है के का मान इसको इससे क्या हो जाएगा 2 के माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 2 के बराबर 15, तो के बराबर कितना 15/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 76 नंबर। तो कहीं ऑप्शन में देखिए 76, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका क्या है राइट उत्तर है। तो इस तरह आपका 76 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 77 नंबर प्रश्न, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए 77 नंबर, एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, यहाँ n गुना n सम्मित है। देखिए सम्मित में क्या होता है तो बराबर होता है, सम्मित में क्या होता है बराबर होता है। अगर सम्मित रहे तो बराबर होगा, लेकिन दोनों क्या होगा सेम होगा। तो देखते हैं, देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट उत्तर है, कोई दिक्कत। अब आइए सेम उसी प्रकार है 78 नंबर, एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन गुना एन विषम सम्मित है। देखिए सम्मित में प्लस होता है तो हमने प्लस लिए, नहीं प्लस, विषमित में क्या होगा तो माइनस होगा, ऐसा ही होगा लेकिन क्या होगा माइनस होगा। तो देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये देखिए माइनस में, ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि ए और बी वर्ग ए बी हो तो ए बी डैश, तो कहता है ए बी डैश, यहाँ ध्यान दीजिए ए बी क्या है डैश है, तो क्या उल्टा हो जाता है ए बी डैश ए डैश, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ए बी डैश रहे तो लिखा कैसे जाएगा बी डैश ए डैश, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 79 नंबर का। अब 80 नंबर देखिए, कहता ए दिया है तो सहखंडन क्या होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, सहखंडन होता है क्या, सहखंडन, तो ये चीज को ऐसे कर दिया जाता है कॉस माइनस साइन थीटा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 80 नंबर आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, 80 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 81 नंबर प्रश्न, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, 81 बताते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, इसीलिए आप जरूर देखिए। चलिए देखते हैं, ए बराबर दिया है बी बराबर दिया है, तो कहता है ए गुने बी क्या होगा। तो हमने दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 1 0 1 1 1 1, ये एक मान हुआ और गुने बी का मान 0 1 1 0, ये हो गया किसका बी का। अब हम गुना करते हैं ये दोनों के दोनों से,
0 प्लस 1, फिर ये दोनों की दोनों से 0 प्लस 1, फिर ये दोनों की दोनों से 1 प्लस 0, फिर ये दोनों की दोनों 0 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर है 81, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। तो दिक्कत, चलिए हम चलते हैं 82 नंबर। कहता है एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुना 2 है, तो ए इनवर्स, ए मोल्ड इनवर्स क्या होगा। देखिए जब ऐसा हम लिख सकते थे 1/a मोल्ड लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमें अगला प्रश्न कहता है 83 नंबर। 82 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है, बी है, राइट उत्तर। कोई दिक्कत। चलिए 83 एम देखिए ऐसा प्रश्न, तो ए स्क्वायर क्या होगा, दो का गुना करना है, 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, इसको गुना करना है 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, इसको क्या करना है, गुना करना है, करिए। ये तीनों की ये तीनों से है ना, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया ना। हाँ इसको इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, चलिए 1 हो गया, ठीक। अब देखिए ये तीनों का ये तीनों से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों को ये तीनों से देखिए इसको 1 से तो ए हो जाएगा है ना, ये तीनों की ये तीनों से इसको ए हो जाएगा, फिर इसको इससे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को ये तीनों से, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों को ये तीनों से 0 प्लस 1 प्लस 0, ये तीनों की तीनों से 0 प्लस बी माइनस बी हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों की तीनों से 0 प्लस 0, ये तीनों को ये तीनों से 0 प्लस 0, ये तीनों की तीनों से 0 प्लस 1, ठीक। अब देखिए ये तो कटकर 0 हो जाएगा, ये भी कटकर 0 हो जाएगा, क्या बचा, तो बचा 1 0 0, फिर इसमें 0 1 0 0 1 0, इधर क्या बचा 0 0 1 0 0 1, ये किसके बराबर है किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब हम आई को क्या लिखते हैं, एकांक अवयव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एकांक अवयव, क्या लिखते हैं, एकांक अवयव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इस तरह आपका 83 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 84 नंबर प्रश्न। देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या है, ऐसा प्रश्न दिया तो कहता है ए स्क्वायर क्या है, मतलब ए गुना ए, यही कहता है। तो देखिए क्या होगा, आई 0 0 आई है ना, इसको गुना करना आई 0 0 आई, देखिए इसको इससे आई गुना आई इक्वल टू क्या 1, इसको इससे प्लस 0, इसको इससे ये हो जाएगा 0 प्लस 0, इसको इससे ये दोनों के ये दोनों से 0 प्लस 0, ये दोनों के ये दोनों से 0 प्लस 1, क्या होगा 1 0 0 1 है ना, ये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कहीं है 84, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ क्या होगा आई गुना आई बराबर -1 होता है, ये हो जाएगा -1, यहाँ भी हो जाएगा -1, ये माइनस ये माइनस, अब क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, आई गुना आई -1 होता है। चलिए अब देखिए ये बराबर दिया, कहता है सखंडन एक मान क्या होगा। सबसे पहले ए 11 निकालते हैं, तो 1 होगा, ए 12 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 3 माइनस में है तो 2 हो जाएगा। अब 21 निकालेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 22 निकालेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। तो अब हम जब एडजॉइंट ए निकालेंगे समझे, तो क्या हो जाएगा 1 -2 -2 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 85 का ए, हाँ 1 -2, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न। देखिए 86 में ये प्रश्न दिया है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि होता है ना, तो इसको लिख सकते के पर पावर n इंटू ए। अब n का मान कितना है तो क्या है 2 है, n का मान 2 है तो k का स्क्वायर, देखिए ई n भी 2 है और k भी 2 है ना, तो k का स्क्वायर इंटू ए, तो k का स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर इंटू ए, कितना हो जाएगा 4 इंटू ए। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 86 नंबर में है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ये बी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। बी क्या हो गया करेक्ट उत्तर। चलिए हम बताते 87 नंबर प्रश्न। देखिए 87 नंबर प्रश्न ये दिया है, कहता व्युक्त क्रम क्या होगा, उल्टा देना है। तो उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो गया आपका व्युक्त क्रम। ये क्या हो गया आपका व्युक्त क्रम उल्टा हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कहता है ए स्क्वायर बराबर भी तो अल्फा स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इसको गुना करना है, तो ए गुना ए करना है तो अल्फा 0 1 1 गुना करना है, अल्फा 0 1 1 इसको पहले गुना कर लेना है, ठीक है, बराबर बी कर देते हैं 1 0 5 1 है ना। देखिए ये दोनों की ये दोनों से करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0, फिर ये दोनों की दोनों से अल्फा प्लस 1, ठीक, फिर ये दोनों की दोनों से है ना, ये दोनों के दोनों से तो 0 प्लस 0, ये दोनों के दोनों से, तो ये दोनों के दोनों से हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1 0 5 1, ऐसा होगा। अब देखिए ए स्क्वायर के सामने क्या है एक है, ये क्या होगा ए प्लस 1 बराबर कितना 5, तो ए बराबर 5 माइनस 1, तो ए बराबर कितना 4 है ना। अब बताइए ए बराबर क्या होगा √1, तो ए बराबर प्लस माइनस 1 है ना। अब हमें ये पता करना है, देखिए ये दोनों उत्तर है इसमें, तो देखते हैं, तो ये दोनों में से कोई उत्तर नहीं है, तो लिखा है अल्फा का वास्तविक मान नहीं है, लिखेंगे अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए अल्फा का वास्तविक मान नहीं हो सकता है, या तो यही आता है या तो यही आता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। अब देखिए ए बराबर इतना दिया तब, तो पहले निकालेंगे ए मोड, कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर -2, इसका मतलब क्या ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 89 में है उत्तर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, अब हम 90 बताते हैं। देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या है, यदि ए और बी एक ही क्रम के वर्ग एबीयू हो तो ए बी डैश होता है। देखिए ए बी डैश होता है, इसको लिखा जाता है ए बी डैश उल्टा लिखा जाता है बी डैश ए डैश, तो उत्तर क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही है। 91 नंबर प्रश्न है, यदि ए एन क्रम का एबीयू अशून्य हो, क्या कहता है अशून्य वर्ग एबीयू हो, तब ए एडजॉइंट क्या होगा, तो ए मोल्ड क्या होगा आई गुने ए मोल्ड होगा। देखिए ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया है, यही उत्तर होगा, या तो इसको ए मोल्ड आई लिखिए या आई मोल्ड ए लिखिए। अब 92 नंबर में कहता है यदि ए एक उत्क्रमणीय एबीयू है जिसका क्रम क्या होता है एन गुने एन हो, तो इसका देखिए एक फार्मूला आता है ए मोल्ड n-1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 92 में है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है ये बी है। अब देखिए ये 93 नंबर प्रश्न है ना, इससे पहले हम ये प्रश्न 68 नंबर में हमने आपको बताया है, इस प्रश्न को देखना है तो 68 नंबर जाकर देख लीजिए, समझिए कितने नंबर 68 नंबर देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 94 नंबर से। देखिए 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कितना बराबर 6 दिया है, एक्स का मान 2x माइनस वाई बराबर 6 दिया, समीकरण लिख रहे। देखिए y का मान कितना दिया है -2, y बराबर कितना -2, ये y का मान यहाँ दे दीजिए 2x माइनस -2 बराबर 6, 2x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6, वो प्लस है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x बराबर 4,
एक्स बराबर 4/2 कट कर कितना 2। तो देखिए 94 में एक्स बराबर 2 है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट है। चलिए 95 नंबर देखिए, इसको तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लेकिन बड़ा ये दोनों के दोनों से गुना, देखिए ये दोनों के ये दोनों से, ये कितना, तो ये दोनों को ये दोनों से करेंगे, किसको इस ये 2, फिर इसको इससे -2 हो गया। अब ये दोनों फिर ये दोनों से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 - 6, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 है ना। क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर -2, यही होगा। अब इसको हल करते हैं, 2x बराबर -2, तो x बराबर -2/2 कट कर कितना -1, फिर लिखते हैं इस समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में x को मान देंगे, x प्लस वाई बराबर 0, तो -1 और प्लस वाई बराबर 0, तो 0 माइनस इधर जाएगा +1, वाई बराबर कितना 1 होगा। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, x गुने वाई, तो x गुने वाई, तो x का मान -1 गुने 1 बराबर -1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहीं 95 नंबर सॉरी सी, हाँ दिया है उत्तर -1,1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया आपका राइट उत्तर। तो इस तरह 94 भी क्लियर हो गया, 95 भी क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं आप 96 नंबर प्रश्न। देखिए 96 नंबर प्रश्न, इससे पहले 95 देखे थे। 96 में क्या था, ये दोनों की ये दोनों से गुणा करना है, इसको इससे क्या हो जाएगा 2x + 2y, फिर इसको इससे करेंगे तो -y, ठीक है। अब ये दोनों की ये दोनों से 2 दूना 4x प्लस माइनस ये हो जाएगा -x माइनस प्लस y बराबर ये 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए 2x इसको घटा दिए, 2x प्लस y बराबर 3, समीकरण 1 इसमें देखिए ये दोनों घटाइए, 3x + y बराबर कितना 2, समीकरण कितना 2। अब दोनों खल खाते हैं, माइनस ये तो कैंसिल, -x बराबर कितना 1, तो x बराबर -1 हो गया। अब समीकरण 1 में x को मान देने, समीकरण 1 कहाँ है, ये 2 गुने -1 प्लस y बराबर 3, -2 प्लस y, तो y बराबर कितना 3 + 2 बराबर कितना 5। अब हमें क्या करता है x गुने y, x गुने y, x का मान -1 गुना 5 -5, ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर। देखिए 96 नंबर में है -5, हाँ ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते देखिए इसके लिए ये प्रश्न, k + 3 बराबर 5, k बराबर 5 - 3, k बराबर कितना 2। देखिए 97 नंबर में 2 है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है बी, ये आपका राइट उत्तर है। चलिए 97 क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आपको 98 नंबर प्रश्न। देखिए 98 नंबर प्रश्न ये दिया है, काफी VVI प्रश्न है और अच्छा भी प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये बराबर दिया है तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, a - 2i, एक मान कितना 4 2 - 1 1 है ना, -2i का मान 1 0 0 1 है, ठीक है। 4 2 - 1 1 -2 0 0 2 हो गया। अब इसको इससे घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको इससे घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको इससे घटा देंगे तो -1, इसको इससे घटा देंगे कितना 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, एक तो पता चल गया। अब हम फिर a - 2 ये निकाले। अब हम क्या निकालते a - 3 आए, एक मान कितना है 4 2 - 1 1, 3 × 1 0 0 1, 4 2 - 1 1, फिर इसको इससे 3 0 0 3। अब इसको घटाइए, इसको इससे घटा देंगे तो 1, इसको इससे घटा देंगे 2, इसको इससे घटा देंगे तो -1, इसको इससे घटा देंगे तो -2 हो गया। अब हमें क्या करता है, ये दोनों को गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला। अब गुना करके देखते हैं कितना आता है।
यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 -1 है ना, इसको गुना कीजिए, 1 2 -1 -2। तब गुना करेंगे ये दोनों की ये दोनों से, तो क्या हो जाएगा 2 -2, फिर ये दोनों की ये दोनों से, इसको इससे -1 +1, फिर ये दोनों की दोनों से क्या होगा 4 -4, इसको इससे -2 +2, 0 0 0 0, ये चारों 0 आएगा तो इसका तो क्या होगा 0 होगा उत्तर। तो देखना है 0, ऑप्शन में देख लीजिए 98 का सी, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है सी 0 है। देखिए इसमें प्रश्न छोड़ा गया, कहता डायरेक्ट के का मान ज्ञात करने, लेकिन प्रश्न ये है a² = k -2i, तब के का मान ज्ञात कीजिएगा, इसमें प्रश्न छोड़ दिया गया है। अब पूरा लिख लीजिएगा, सबसे पहले a² गुना करना है, तो 3 -2 4 -2 को गुना करना है, 3 4 -2 को गुना कीजिए, इसको इससे 3 3 9 -8, फिर इसको इससे 12 -8, ठीक, फिर इसको इससे -6 +4, फिर इसको इससे -8 +4, ये हो जाएगा 1 -2 4 -4, ये क्या निकला a² निकला। अब प्रश्न देखिए यहाँ है, कहता है a² 1 -2 4 -4, ठीक, बराबर k × a है a यहाँ है, 3 -2 4 -2 -2i 1 0 0 1 है ना, करिए, ये हो जाएगा 1 -2 4 -4 बराबर, ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, अब -2 0 0 2, ठीक। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, इसको इससे लेंगे, ये 1 बराबर 3k, क्या होगा 3k, अब -2 इधर आ जाएगा, 1 + 2 बराबर 3k, 3 बराबर 3k, k बराबर 3/3, k बराबर कितना 1 आया। तो आप उत्तर देखना है k बराबर 1 है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये आपका डी सही है। इस तरह 99 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न है, देखिए 100 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, a³ बराबर 5 का क्यूब कैंसिल, तो ये बराबर कौन सी हो जाएगा 5 हो गया। अब इसको निकालिए, a बराबर a मोल्ड बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा a² -4, इसके जगह पर क्या 5 बराबर a² -4, इधर कर लिए 5 + 4 बराबर a² बराबर 9, a बराबर √9 बराबर 3। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं 100 नंबर में, हाँ ये +-3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 100 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते 101 नंबर। हेलो दोस्तों, इससे पहले हम आपको 100 नंबर तक बता चुके थे, क्लास 12th बीवीडी ऑब्जेक्टिव है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 101 नंबर से। चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। ये दिया है प्रश्न, ठीक है, कहता a² माइनस क्या है 4a। तो सबसे पहले a² है तो इसको 2 दा गुना करेंगे हम, 1 4 2 3, इसको गुना कर देंगे 1 4 2 3 से, ठीक है। फिर -4 इंटू एक मान कितना है 1 4 2 3, ऐसा कर दिए। अब देखिए ये दोनों की ये दोनों से 1 + 8, फिर ये दोनों की ये दोनों से 2 + 6, फिर ये दोनों की ये दोनों से 4 + 12, फिर ये दोनों के दोनों से 8 + 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 4 चौक 16, 8 12, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 9 8 12 4 16 9 8 17 माइनस 4 8 16 12, ठीक। अब इसको इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, इसको इससे घटाएंगे 0, ये भी हो जाएगा 0, इसको इससे घटाएंगे तो कितना 5 हो जाएगा।
तो देखना है कितना उत्तर है। यहाँ 5 आई दिया, 5 कॉमन कर लीजिए, 1001 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 5, ये आई का मान हुआ 5 आई, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं 102 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए माइक चेंज किए हैं, बड़ा दिक्कत होता था इससे पहले जो माइक पे बनाते थे, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता था, कभी आवाज़ आता था, कभी आवाज़ नहीं आता था, कभी लीड टैप का था अंदर कर देते थे, ठीक है, और वीडियो पूरा बन गया, मालूम चला आवाज़ ही नहीं आया। ठीक है, इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा मत पूछिए, इसीलिए एक मैक हम नया लिए हैं। चलिए अभी उसी से बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा आवाज़ दे रहा है। चलिए 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, ए बराबर दिया है, ये इन्वर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ए गुने क्या करते हैं, ए इन्वर्स करते हैं। तो एक मान है 2x 0x है ना, ए इन्वर्स का मान है 1 0 -1 2, यही है। अब देखिए ये दोनों से 2x ये हो गया 0, ये दोनों से, फिर इसी दोनों से, तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों से तो x -x है ना, ये दोनों से 0, ये दोनों की 0 और प्लस 2x। एक मिनट देखिए, इसको इससे 2x, इसको ये प्लस 0, फिर ये दोनों की इससे तो x -x, ये दोनों से, तो ये हो जाएगा 0 + 0, फिर ये दोनों से 0 + 2x है ना। तो बराबर में क्या होगा, बराबर में लिख देते हैं हमने आई का मान क्या होगा 1 0 0 1 ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए है x बराबर 1/2। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 6i 3i, देखिए इसका सिंपल, जब भी आई का बात हो ना, समझे, एक्स वाई मार्क है ज्ञात करने के लिए, तो इजी तरीका से आप उसको 0 कर देना। ठीक है, तो एकदम x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0, तो 0,0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 103 नंबर में, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें देख लीजिए 102 में ऑप्शन नंबर कितना है, हाँ ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी है, कोई दिक्कत। तो इस तरह 101 102 103 क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 104 नंबर प्रश्न। देखिए 104 नंबर प्रश्न, ये 104 नंबर प्रश्न दिया है, ए बराबर इतना दिया, कहता है ए डैश क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमने ए डैश निकालते हैं, ए डैश जब निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 -4, ये 1 0 -7 4 7 0 है ना। अब इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 4 -1 -4 0 -7, ये 7 0 है ना, मतलब जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो क्या हो गया प्लस हो गया, हमने कर दिए। अब देखिए ए डैश बराबर, ये किसके बराबर है, देखिए ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए माइनस ए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो देखिए 104 नंबर में है उत्तर हाँ ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब 105 में ए एक वर्ग एब्यू है, तब ए प्लस ए डैश क्या होगा। तो बताइए आप लोग, अगर ए प्लस ए डैश रहेगा तो क्या होगा, सम्मित होगा या विसम्मित होगा, तेजी से कमेंट करके बताइए। तो सम्मित होगा, प्लस वाला क्या होता है सम्मित होता है, तो हमने क्या लिखेंगे सम्मित, क्या लिखेंगे सम्मित है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब 106 नंबर, एक वर्ग एब्यू व्युत्क्रमणीय क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यदि देखिए किसी भी सारणी का मान तभी व्युत्क्रमणीय हो सकता है जब उसका मान शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा तो मतलब ए मोड इक्वल टू क्या होगा नॉट 0 होगा। देखिए यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए है हाँ ऑप्शन नंबर इसका सी है। अब देखिए इसमें 105 में इसमें भी सम्मित है तो इस तरह आपका 106 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, समझे। देखिए आप अगर आप लोग क्लास 12 के बीबीडी की तैयारी करते हैं तो एक पूर्ण रूप से हम आपको शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्वेश्चन का हर एक ढंग से अच्छी मतलब सॉल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसको नोट कर, अभी 107 नंबर बताते हैं हम।
देखिए 107 नंबर प्रश्न, यदि I3 क्रम 3 को इकाई एबीयू हो तो I3 इनवर्स होगा। एक बार ध्यान दीजिए, I3 किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक 107 नंबर है ना। I3 किसके बराबर? I, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका I3 ये हो जाएगा, यही उत्तर होगा। देखिए तो ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है? सी होगा। फिर देखिए 108 में प्लस वाला आ गया, तो प्लस वाला आ जाएगा तो क्या आप लिखेंगे? सममित। क्या लिखेंगे? सममित एबीयू। अब देखिए 9 नंबर में ऑप्शन देखिए, कहता है ए बी इक्वल टू 0 तो बी ए इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए हम पहले गुना करते हैं, ए बी, ए गुना बी, तो ये हो जाएगा 1 0 2 0 अगुने 0 0 1 12 है ना। ये दोनों के दोनों से ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 प्लस 0, फिर ये दोनों 0 प्लस 0 है ना। ये दोनों की दोनों तो 0 प्लस 0, फिर ये दोनों 0 प्लस 0 बराबर, ये फाइनल क्या आ गया? 0। अब देखिए बी ए करते हैं, बी गुना ए, तो 1 0 2 0 है ना, सॉरी बी किधर है? 0 0 1 12 गुना करना है 1 0 2 0, यही गुना करना है। तो ये दोनों की ये दोनों से, तो 0 प्लस 0, ये दोनों की ये दोनों से 1 प्लस 24, फिर ये दोनों के 0 प्लस 0, फिर ये दोनों को ये दोनों 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? 0 25 0 0। तो ये 0 आया नहीं ना आया, तो लिख सकते हैं उत्तर ए बी इक्वल टू 0 और बी ए इक्वल टू नॉट 0। ये उत्तर आपका सही है। देखिए 109 नंबर में है ऐसा, हाँ 109 उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। कोई दिक्कत? तो चलिए 109 भी क्लियर हो गया। अब 110 बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए 110 प्रश्न भी दिया हुआ है, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ होता है, इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या? 1 होगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न ऐसा दिया हुआ है, कहता है एक्स और वाई का मान चाहिए। देखिए इसके लेवल में ये है कि x प्लस 3 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 3, तो x बराबर कितना? 4 होगा। और इसके लेवल में है y बराबर क्या? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए 111 में है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। चलिए 112 प्रश्न कहते हैं, ऐसा प्रश्न दिया है, समझे? तो हमें कहता है क्या ऑप्शन किसमें होगा? पहले ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 0 माइनस 1 1 0 है ना, इसको भी 0 माइनस 1 1 0, इसको इससे 0 माइनस 1, फिर ये दोनों किससे, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 1, ये दोनों की दोनों से कर दिए, ये दोनों की ये दोनों से, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ये दोनों की ये दोनों से 0 प्लस 0, ये दोनों का ये दोनों से माइनस 1 और प्लस 0 है ना। ये भी हो जाएगा माइनस 1 0 0 माइनस 1, ये ए स्क्वायर निकला, ठीक है। अब बी स्क्वायर, अब क्या यहाँ निकाल देते बी स्क्वायर, तो बी का मान दिया 0 i 0 है ना, गुने 0 i 0 है। देखिए ये दोनों की दोनों, इसको इससे करेंगे 0, अब वो i गुना, देखिए i गुना i बराबर माइनस 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1, फिर ये दोनों की दोनों, तो हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर ये दोनों को ये दोनों से 0 प्लस 0, फिर ये दोनों की दोनों से क्या हो जाएगा माइनस i प्लस माइनस 1 0, ये हो जाएगा माइनस 1 0 0 माइनस 1। तो आप क्या देखें, ये भी उसी तरह, ये भी वैसे है ना, है अगर i का मान है कि नहीं, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर माइनस i है ना। देखिए माइनस में i का मान क्या है, माइनस में है, दोनों i है, ठीक है, लेकिन है माइनस में, दोनों माइनस में। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका बी होगा। अब देखिए ए बराबर ए डैश, ए बराबर दिया है 5,
एक्स वाई 0 ए डैश तो ये हो गया 5xy0 है ना। ये कैंसिल, ये इसके बराबर है तो x बराबर क्या होगा y होगा। तो 113 हम देखिए 113 का C ऑप्शन क्या हो जाएगा C हो जाएगा। क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो इस तरह 113 नंबर आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम बताते 114 नंबर प्रश्न। देखिए 114 नंबर में ये प्रश्न दिया हुआ है ना। कहता है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए मोल्ड इक्वल टू 0 ए इनवर्स प्राप्त है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए मोल्ड। ये हो जाएगा 4 - 6 बराबर -2। तो इसका मतलब है ए इनवर्स प्राप्त है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ कहता ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, गुना अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई 1001 है ना ऐसा। अब देखिए ये दोनों की ये दोनों से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और फिर इसको इससे प्लस बीटा गामा है ना हो गया। ये दोनों की दोनों से फिर ये दोनों की दोनों से तो अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई है ना। इसको हो गया। चलिए दोनों की दोनों से अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा फिर ये दोनों की दोनों से गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर है ना बराबर 1001। ठीक है। देखिए इसके बराबर ये है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर है। इसको उधर कर दे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। देखिए 115 नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं। ये यहाँ से कट गया, ठीक है। 116 में कहता है कि डेल्टा पर पावर टी है प्लस डेल्टा बराबर आई के बराबर है तो डेल्टा का मान डेल्टा टी में उलट जाता है। क्या उल्टेगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है अब प्लस डेल्टा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक, बराबर क्या है आई तो 1001 है ना। चलिए इसको इससे जोड़ेंगे 2 cos थीटा बराबर 1 cos थीटा बराबर 1/2 cos थीटा बराबर cos इसका मान होगा π/3 कट गया थीटा बराबर π/3। तो देखना है 116 में π/3 है कहीं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या π/3 है। अब हम चलते हैं 117 नंबर प्रश्न। चलिए इसको ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे लिख देते हैं ए गुना बी गुना करो तो 1101 को गुना करना है 0111 ये दोनों की ये दोनों से 0 + 1 ये दोनों की ये दोनों से 0 + 1 ये दोनों की ये दोनों से 1 + 1 आई 0 + 1 1 1 2 1 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए 117 है कहीं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो इस तरह 117 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम बताते 118 नंबर प्रश्न। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। देखिए 118 नंबर प्रश्न क्या है a + a डैश है ना। एक मान दिया हुआ है 1 - 2 5 3 है ना प्लस a डैश जब निकालेंगे नहीं ऐसे हो जाएगा 1 - 2 ये 5 3 है ना। तो अब क्या होगा एक क्या हो जाएगा 2 इसको घटा देंगे 3 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 यही हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए 118 नंबर में क्या है ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दिक्कत। चलिए अब हमें क्या करता है एडजॉइंट ए। तो ये देखिए 11 12 21 22 ए 11 तो 2 होगा ए 21 -5 होगा। देखिए 2 1 3 है ना काग हो गया तो माइनस हो गया ए 21 ये 12 होगा
सॉरी देखिए हो गया, 1 मिनट, ये 11 निकाल रहे, ये पैकिंग हो गया है ना, ये पैकिंग और ये पैकिंग, ये कितना हो जाएगा 3। अब हम 12 ले रहे थे, ये पैकिंग हो गया कितना -1। 21 ले रहे हैं, ये पैकिंग कितना -5। अब ये 22 बराबर क्या हो जाएगा, ये पैकिंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखते हैं 3 - 1 -5 2 है, ऐसा लिखेंगे। जब एडजॉइंट ए निकालेंगे 3 - 1 -5 2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए 119 नंबर में है कहीं ऑप्शन नंबर ए 3 - 5 - 1 2 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए 120 नंबर सेम प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, ये 11 निकालेंगे, तो ये पैकिंग कितना हो गया 3। अब ये 12 निकालेंगे, ये पैकिंग कितना -5। अब ये 21 निकालेंगे, तो ये पैकिंग -1, और ये 22 निकालेंगे, तो ये पैकिंग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 - 5 - 1 2 है ना। और जब एडजॉइंट ए निकालेंगे, ये दोनों ऐसे हो जाएगा 3 - 5 - 1 2 है ना। ये रो है ना, कॉलम में बदल गया, ये रो कॉलम में बदल गया, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कहता है ए डैश, तब ए डैश क्या होगा ये पूछ रहा। तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, ए डैश निकालेंगे, तो ए बराबर दिया है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले ए मोल्ड निकालते हैं। इसको 1 - 0 बराबर कितना 1 हो जाए, ये ना होगा। तो ए इनवर्स बराबर 1/a ए मोल्ड गुने एडजॉइंट ए, यही होगा। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। पहले ए 11, ये पैकिंग कितना 1, फिर ये 12, ये पैकिंग हो जाएगा 0, ये 21, ये पैकिंग -1, ये 22, तो ये पैकिंग कितना 1 हो गया। तो पहले इसको लिखते हैं 1 0 - 1 1 है ना। हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो ये दोनों ऐसे हो जाएगा 1 0 - 1 1 है ना। अब बैठा दीजिए इसी सूत्र पर, तो 1/1 × 1 - 1 0 1 है ना। तो यही उत्तर हो जाएगा 1 - 1 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखना है 121 में है उतना उत्तर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखें 121 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, मात्र 124 तक हिसाब है। अब आगे हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 22 नंबर ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है ए × एडजॉइंट ए, ठीक है। ये आपका प्रश्न देखिए, ये किसके बराबर था, ये बराबर था ए मोल्ड × आई के बराबर था। सबसे पहले ए मोल्ड ज्ञात करना पड़ेगा। ए मोल्ड क्या होगा, 4 × 3 12 - 2 बराबर 10, तो 10 आई क्या 1 0 0 1, तो 10 0 0 10 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 22 में देखिए है ऐसा उत्तर। तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी आपका राइट है। याद रखिएगा, ए गुना एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, ए मोल्ड गुने आई, ए मोल्ड निकाल लेना 10, आई से गुना कर देना है। चलिए ये दिया है, ए मोल्ड दिया है, ए इनवर्स दिया है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे 1/a मोल्ड गुने एडजॉइंट ए, ऐसा पढ़े है ना। इसको इससे गुना कर दीजिए, ए इनवर्स गुने ए मोल्ड, अब बराबर क्या होगा एडजॉइंट ए। यही करता ज्ञात करने के लिए। अब देखिए ये दिया है, ये 3 दिया है, -5/3 -1 2/3 है ना, गुना क्या होगा 3 बराबर एडजॉइंट ए, है ना। इसको इससे क्या जगह 9 -3 3 कट गया तो -5, ये 3 कट गया 2 बराबर एडजॉइंट ए।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 123 नंबर देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी आपका राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? अब देखिए 124 नंबर प्रश्न ये दिया है, ए बराबर का मतलब क्या होगा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, विकर्ण एबीयू। देखिए विकर्ण है, देखिए ये है ना विकर्ण, है ना, ये विकर्ण एबीयू है। कौन एबीयू है, विकर्ण एबीयू है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए आपका राइट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 122, 123, 124 देखिए टोटल मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव 124 था। हमने एक से लेकर 124 तक सभी क्वेश्चन को ढंग से एक एक करके हमने क्लियर कर दिए। अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। ठीक है, चलिए थैंक्स, जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं।